अरे रूही बेटा, दामाद जी नहीं आए? आने के पहले एक कॉल तो कर लिया होता। क्यों? अपने घर में आने से पहले बताना पड़ेगा। रूही, रूही बेटा क्या हुआ? बेटा दरवाजा खोल। रूही बेटा दरवाजा खोलो। क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं माँ। पापा ऑफिस गए हैं क्या? नहीं, आज उनका छुट्टी है। सब्जी लाने गए हैं, आ ही रहे होंगे। ठीक है। बेटे, ससुराल में सब ठीक तो है ना? हाँ माँ, सब ठीक है। बेटे, ना कोई फोन ना कोई मैसेज। दामाद जी से कोई अनबन हुई है क्या? क्यों माँ, मैं अपने घर में आ नहीं सकती? ऐसा कुछ नहीं है बेटा। तू जब से आई है परेशान दिख रही है मुझे, इसलिए मैंने पूछा। माँ, परेशान नहीं हो, बस थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है। बाबूजी आ रहे हैं, उनसे दवा ले लेना और चाय बनने के बाद मेरी चाय यहीं रख देना। ठीक है माँ। अरे बेटा, तुम कब आए? खुश रहो। पापा, आप मेरी फेवरेट सब्जी लाए हैं या नहीं? अरे कैसे लाते, हमें सपना थोड़ी ना आया था कि आज हमारी रानी बेटी आने वाली है। लाइए, दीजिए। आप बैठिए, हम आपके लिए चाय लेकर आते हैं। हाँ। और बेटिया, दामाद जी कैसे है? वैसे ही हैं जैसे थे, और कैसे रहेंगे? और कैसे रहेंगे? झगड़ा करके आई है दामाद जी के साथ। हाँ तो क्या हुआ, तुम भी तो लड़ती थी और अब भी लड़ती हो हमसे। बेटिया, तुम खूब लड़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। पापा, वही करके आए हैं, और नहीं हो रहा हमसे। उस घर में हम कभी नहीं जाएंगे। पता था मुझे। इसकी खामोशी मुझे सब बता रही थी। कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। आप चुप रहिए, हम बात कर रहे हैं उससे। बेटी, तुम बताओ क्या हुआ? पापा, जब से शादी हुई है हम परेशान हो चुके हैं। लगा थोड़ा वक्त देंगे तो सब ठीक हो जाएगा, लेकिन नहीं। रूही बेटा, थोड़ा समय दो, सब ठीक हो जाएगा। नहीं पापा, कुछ भी ठीक नहीं होगा। ये क्या कर रही हो? अरे
इतना थोड़ा बहुत झगड़ा हर पति पत्नी में होता है। इसमें घर छोड़ देना सही नहीं है। कुछ दिन यहीं पे रुक, सब ठीक हो जाएगा। नहीं पापा, कुछ भी ठीक नहीं होगा। और हमने सोच लिया है, हमें डिवोर्स लेना है। ये क्या नाप शनाप बोल रही है? माँ, हम कोई अनाप शनाप नहीं बोल रहे। ये बात तो आपको पहले सोचनी चाहिए थी, दीपक से शादी कराने से पहले। मेरे मना करने के बाद भी आप लोगों ने मेरी शादी कर दी उस निकम्मे लड़के से। पागल मत बन रोही। सब कुछ इतना अच्छा चल रहा है, इतना अच्छा घर, इज्जतदार खानदान, इतने अच्छे सास ससुर, और क्या चाहिए? जिद में आके अपना घर बर्बाद मत कर। माँ, मेरी शादी उसके अच्छे घर और इज्जतदार खानदान से नहीं हुई थी। मेरी शादी उस घर में रहने वाले लड़के से हुई थी, जिसे शादी के 2 साल के बाद भी अपनी जिम्मेदारी का एहसास नहीं हुआ, जिसे आज तक शादी का मतलब भी समझ नहीं आया। जिम्मेदार भी हो जाएगा। तुम दोनों पहले अपने परिवार को आगे तो बढ़ाओ। वाह माँ, क्या बोल रही हो? जिस इंसान ने आज तक एक सिंदूर की डिब्बी तक नहीं खरीद के दी, ऐसे में अगर बच्चा हो भी जाए तो उसकी जिम्मेदारी कौन संभालेगा? हमारे समाज की यही तो प्रॉब्लम है। जब लड़का गलत रास्ते पे जाए तो उसकी शादी करा दो, शायद सुधर जाएगा। फिर भी नहीं सुधरा तो बच्चे पैदा कर लो, शायद जिम्मेदारी का एहसास हो जाएगा। बस इसी चक्कर में सबसे ज्यादा बर्बाद होती है एक लड़की, उसके सपने और उसके साथ जुड़ी कई जिंदगियां। बेटा परेशान मत हो। बात सिर्फ इतनी सी है कि दीपक कमाता नहीं है। हम बात करेंगे दामाद जी से। पापा, आपके लिए छोटी सी बात हो सकती है। बात सिर्फ पैसे कमाने की नहीं है, जिम्मेदारी समझने की है, पति और पत्नी के बंधन को समझने की है, जो दीपक बिल्कुल नहीं समझता है। हम तो 2 साल से समझा समझा के थक चुके हैं। बस दिन भर दोस्तों के साथ आवारागर्दी करना और रात को दारू पीकर बात बात में हमारी बेइज्जती करना, इसके अलावा कोई काम नहीं है। घर में क्या चल रहा है, हमारी लाइफ में क्या चल रहा है, कोई मतलब नहीं है। रिश्तों को तोड़ना बहुत आसान है। खैर, ये तू नहीं समझेगी। एक माँ बाप के ऊपर कितनी बड़ी जिम्मेदारी होती है, और अगर उस पर एक घर में बेटी हो तो एक एक कदम फूक फूक कर रखना पड़ता है। रिश्ता जब गले का फंदा बन जाए तो उसे तोड़ देना इच्छा होता है। आप लोग तो इतने समझदार थे ना, फिर भी दीपक जैसे लड़के से मेरी शादी करा दी। और दीपक तो बिल्कुल भी समझदार नहीं है। ऐसे में अगर हमारा बच्चा हो भी जाता है तो उसकी जिम्मेदारी कौन उठाएगा? आप उठाएंगी? बेटा हम तो यही कहेंगे कि जल्दबाजी में कोई गलत कदम मत उठा लेना। ये पूरे जीवन का सवाल है। ये रिश्ते ऐसे ही नहीं तोड़े जाते। पापा, इस रिश्ते में जोड़ने के लिए बचा ही क्या है? इस शादी के बंधन में सिर्फ हम हैं। उसने तो अपनी जिम्मेदारी कभी समझी ही नहीं। शादी का मतलब सिर्फ अग्नि को साक्षी मान के फेरे लेना नहीं होता है, बल्कि 2 लोग एक दूसरे से तन मन और आत्मा से रिश्ता निभाने का वादा करते हैं। हम हर रात इस उम्मीद के साथ सोते हैं कि कल का सूरज हमारी जिंदगी में एक नई उम्मीद, एक नई किरण लेकर आएगा। लेकिन जैसे जैसे शाम ढलती है हमारी उम्मीद भी डूब जाती है। अब हम और नहीं निभा सकते इस एक तरफा रिश्ते को। हम आजाद होना चाहते हैं इस बंधन से। जी लेंगे अपनी जिंदगी अपने हिसाब से। बेटा तुम्हारा फैसला हमें सही नहीं लग रहा। पापा, आपको हम पे विश्वास है? आप दोनों बाप बेटी के ना दिमाग खराब हो गए हैं। पापा, हम जो कुछ भी कर रहे हैं खुद के लिए सही कर रहे हैं।